दोस्तों वो तारीख थी 6 जुलाई 2016 और एयरपोर्ट था अल-बतीन एयरपोर्ट यूएई अबू धाबी। एक प्लेन दो लोग जो चला रहे थे उसकी लैंडिंग देखने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ लग जाती है, मगर ऐसा क्यों वो हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 40,000 किलोमीटर का सफर करके ये दो लोग पहुंचते हैं अल-बतीन एयरपोर्ट यूएई दुबई। अब यहाँ पे इनके पहुंचने में क्या खास बात थी दोस्तों? ये खास बात इन लोगों में नहीं, ना ही इनके पहुंचने में थी। ये खास बात थी इनके प्लेन में, जो प्लेन ये उड़ा रहे थे दोस्तों। ये जो प्लेन उड़ा रहे थे दोस्तों, ये वाला प्लेन चल रहा था पूरा का पूरा सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा पे। इस वाले प्लेन में कोई भी फ्यूल नहीं डाला गया था। ये वाला प्लेन में इंस्टॉल करी गई थी बैटरीज एंड इसके टॉप पे इंस्टॉल करा गया था सोलर पैनल। तो दोस्तों इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई, इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा 1999 में। तो दोस्तों यहाँ पे मिस्टर पैकर्ड ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था अपने हॉट एयर बैलून जिसका नाम था ऑर्बिटर 3 में, जिसमें उन्होंने पूरे ग्लोब का एक चक्कर लगाया था। बट ये चक्कर उन्होंने लगाया था फ्यूल को इस्तेमाल करके, और उनको आखिरी मोमेंट जैसे ही उनका चक्कर कंप्लीट होने वाला था, उनको एंजाइटी भी बहुत हो रही थी कि कहीं फ्यूल पहले ही खत्म ना हो जाए। तो जब वो इस एक्सप्लोरेशन से वापस आए तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम एक इस तरीके का चीज बनाएं या फिर कुछ प्लेन बनाएं जिसके अंदर हमारे को किसी भी तरह के फ्यूल पर डिपेंडेंसी ना रखनी पड़े, और वो अपने आप में ही इतना सफिशिएंट है वो कि वो उड़ सके। और इसी के साथ जन्म होता है सोलर इंपल्स का। सोलर इंपल्स दोस्तों एक सोलर पावर्ड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है जो मिस्टर पैकर्ड ने डेवलप करा। इसका शुरुआती आइडिया तो इन्हें अपने हॉट एयर बलून से आ गया, और इसके बाद ये गए एविएशन इंस्टीट्यूट्स में एक के बाद एक, और हर जगह पे इनके आइडिया को हंस के टाल दिया गया कि अरे सोलर एनर्जी से कोई प्लेन उड़ा करते हैं क्या। और इनके विजन को मैच करने के लिए इन्हें फाइनली एक बंदा मिला जिनका नाम था आंद्रे बॉशबर्ग, जो कि थे एक इंजीनियर, एक एंटरप्रेन्योर, और उसके साथ साथ वो थे एक पायलट स्विस एयरफोर्स में। दोनों ने मिलकर इस आइडिया के बारे में तो सोच लिया था, मगर उन्हें पता था कि एविएशन इंडस्ट्री से तो मदद मिलना भूल जाओ, क्योंकि वो सब लोग पहले ही इनके आइडिया पे हंस चुके हैं। तो उन्होंने टर्न अराउंड करा केमिकल कंपनीज पे, और उसके साथ साथ उन्होंने टर्न अराउंड करा शिपिंग कंपनीज पे, जो कि शिप्स बनाते थे, कि वो इस डिजाइन में उनकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। इस चीज में उनकी हेल्प करी सॉल्वे और ओमेगा जैसी कंपनी ने, जो बहुत लाइट वेट यूवी रेजिस्टेंट रेजिन बनाती हैं, जिससे कि उन्होंने प्लेन की बॉडी को फैब्रिकेट करने का सोचा। और इसके साथ साथ उनकी मदद करी स्नाइडर ने। और इससे मुझे याद आया दोस्तों, ल्यूमन सिटी अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करता है, इसके अंदर जो हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगाते हैं वो हम लगाते हैं स्नाइडर के, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी मींस एवरीथिंग टू अस। इतना थ्रस्ट जनरेट करने के लिए कि एक प्लेन हवा में लिफ्ट ऑफ कर सके, इसके लिए उन्हें मैसिव सोलर पैनल्स लगाने थे। और इसकी वजह से इस प्लेन की टोटल लेंथ बनी 258 फीट, जो कि एक बोइंग 747 के बराबर था। बट इतना बड़ा होने के बाद भी इसका वजन था केवल 2600 किलो, जो हमारे यहाँ की किसी भी एक एसयूवी के बराबर है। इसके ऊपर स्पेशली डिजाइन मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स लगाए गए, जिनकी थिकनेस थी केवल एक ह्यूमन हेयर के बराबर। और इसके साथ साथ इसमें लगी दोस्तों 4 मोटर्स, जो कि एक सिंगल मोटर जनरेट कर सकती थी 17.4 हॉर्स पावर। बट फ्रेम हल्का करने के साथ साथ सबसे हैवी वेट जो इस प्लेन में था वो था बैटरीज का, जिसमें कि केवल बैटरीज का वजन इस प्लेन में था 633 kgs। तो दोस्तों इस 40,000 किलोमीटर की जर्नी को इन पायलट्स ने कवर करा 17 पार्ट्स में। तो नो डाउट इनको हर पार्ट में बहुत लंबा डिस्टेंस फ्लाई करना होगा। इस बीच में इनकी जो सिटिंग्स थी वो कन्वर्ट भी हो सकती थी टॉयलेट सीट्स में, तो इनको टॉयलेट के लिए भी उठना नहीं पड़ता था। और एनर्जी बचाने के लिए दोस्तों इस पायलट के कॉकपिट के अंदर ना तो डीप्रेशराइजर्स थे, ना ही हीटिंग अरेंजमेंट्स था। तो इनको अपना दिन के टाइम में एल्टीट्यूड रखना होता था अप्रोक्सीमेटली 30,000 फीट, और रात के समय में ये उड़ते थे 5,000 फीट पे। और दोस्तों इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जब ये उड़े जापान से सीधा हवाई तक के लिए, लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड फ्लाइट का। तो दोस्तों अब आपके दिल में एक सवाल तो आ रहा होगा, यार अगर हम सोलर पैनल्स के थ्रू प्लेन्स बना सकते हैं तो हम कमर्शियल प्लेन्स में सोलर पैनल्स लगा के उसको क्यों नहीं उड़ा सकते। तो दोस्तों इसमें हमारे पास आ जाते हैं बहुत सारे ड्रॉबैक्स, एंड इनफैक्ट अगर हम इन पायलट्स की भी बात करें जिन्होंने सोलर प्लेन में ट्रैवल करा, वो भी ये चीज करेंटली रिकमेंड नहीं करेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों? जो ये सोलर
सोलर इंपल्स 2 प्लेन बना था, इसकी मैक्सिमम टॉप स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, बट एनर्जी कंजर्व करने की वजह से, एनर्जी बचाने की वजह से इनको उड़ना पड़ा केवल 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो कि एविएशन इंडस्ट्री में डिजास्टरस है और बहुत स्लो है। जो भी आज के टाइम में हमारे कमर्शियल एयरलाइनर्स होते हैं दोस्तों, वो उड़ते हैं 850 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जिससे कि आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी भी पहुंच जाते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों, इतना बड़ा साइज का प्लेन, इसको कंट्रोल करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। हल्का सा टिल्ट इन द विंग्स आपके प्लेन को एक डिजास्टरस एक्सीडेंट में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो बड़े साइज के साथ साथ लाइट वेट स्टेबिलिटी इश्यूज भी क्रिएट करता है पायलट्स के लिए। तो दोस्तों, ये तो था केवल एक टेस्ट मॉडल, जहां पे इन 2 पायलट्स ने प्रूव करा कि हम ग्रीन एनर्जी का यूज करके भी प्लेन्स को फ्लाई कर सकते हैं। बट आने वाले टाइम में जैसे जैसे सोलर पैनल्स का डेवलपमेंट हो रहा है और हम हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल्स बनाते जा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि आने वाले टाइम में सोलर प्लेन्स एक पॉसिबिलिटी हो सकती हैं और हमारे कमर्शियल एयरलाइनर्स भी सोलर पे उड़ सकते हैं। अगर आपने हमारा वो वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने आपको हाई एफिशिएंसी ऑफ सोलर पैनल्स और न्यू डेवलपमेंट इन द सोलर पैनल्स बताया था, तो यहां पे वो आ रहा होगा, आप अभी जाके उसे देख सकते हो। और तब तक के लिए दोस्तों, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, ल्यूमेन सिटी।